2673 से। सही है। देखो आपको ना बिगनिंग फेज से ही ना, स्टार्टिंग फेज से ही आपको एक या दो ट्रेड की आदत लगानी है। क्योंकि क्या है ना कि ओवर द टाइम आप 3 4 5 ट्रेड लोगे ना, और आपका भले ही प्रॉफिट भी होता रहेगा, ठीक है, बट मैं यही बोलूंगा कि 1 से 2 ट्रेड रखो। क्योंकि क्या है ना कि 4 से 5 ट्रेड 30 30 पिप के निकालोगे, 20 पिप के निकालोगे, वो ऐसा हिसाब हो जाएगा कि 20 पिप के 5 ट्रेड आपको 100 पिप तो दे देते, बट मेरा जो हिसाब है वो 100 पिप का एक ही ट्रेड लेना है, आराम से लेना है। क्या है, हफ्ते में मुझे एक ट्रेड मिलता है तो भी मैं 100 पिप निकाल रहा हूँ। आपको अगर हफ्ते में 5 ट्रेड मिल रहे हैं 20 पिप के, तो भी आप 100 पिप निकाल रहे हो, है ना। देखो जी ये अच्छी दिखी मुश्किल है, मेरे को साइकोलॉजी आपको इसकी। फोमो भी आएगा, मुझे भी आता था, बट एक बार क्या किया मैंने, सिर्फ कॉल। लॉस कर दिया, तो मैं दबा के बैठ गया। नहीं नहीं, मैं लाइव इसी चैनल पे आता था। अगर आप मेरे ट्रेड देखोगे तो बहुत कम ट्रेड थे, लेकिन जब भी ट्रेड आते थे 100 पिप से कम नहीं आते थे। मैंने जैसा आपको बोला है ना कि अगले 100 या 10 ट्रेड का आप हिसाब मत रखो, अगले 1000 ट्रेड का हिसाब रखो। देखो क्या है ना, कैपिटल बचा सकते हो उतना बचाओ, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर कैपिटल टिकेगा तो ही ट्रेड कर पाओगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो क्या ट्रेड करोगे। चाहे फिर आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो, जब तक कैपिटल नहीं है फिर क्या ही कर लोगे, है ना। अब मेरे पास भी कैपिटल नहीं है, बट मुझे इतनी सारी चीजें आती है तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। स्कैल्पिंग देखो, स्कैल्पिंग मैंने 1.5 साल बाद स्टार्ट किया है। डायरेक्टली मैं स्कैल्पिंग से नहीं घुसा हूँ। फंडेड अकाउंट का अच्छा, फंडेड अकाउंट का भी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब ऐसा कौन कौन है कि $500 के कैपिटल से स्टार्ट कर सकता है। चलो 500 भी छोड़ो, 200 300 डॉलर के कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब ज्यादा मेजोरिटी है अपनी थोड़ी सी पैसे वाली, कर सकते हैं, ओके, सेविंग्स कुछ तो रहेगी। अच्छा, नहीं नहीं, एज अ बिगनर $500 $1000 के बस, बस हो गया, बस हो गया एज अ बिगनर। नहीं नहीं नहीं, आराम से करो। अरे अच्छा, क्योंकि क्या है ना, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, क्या आपको इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा है क्या, तो वो भरोसा पाने के लिए मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि $500 से स्टार्ट करो या 1000 से स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ चलो, अभी बात आ जाती है फंडेड पे। फंडेड का मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा हिसाब बताता हूँ, तो उसको समझ लो। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर साइकोलॉजी खराब है, मानसिकता अगर नहीं है ठीक, तो सीधा ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं अगर एक बड़ा लॉस करता हूँ तो हफ्ता भर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ इधर उधर, दोस्त लोग के साथ चिल विल करता हूँ, नहीं तो गाँव चला जाता हूँ, मस्त आराम से। फंडेड का अब हिसाब सुनो, रियल अकाउंट, फंडेड अकाउंट। वैसे मैं रिवीजन सेशन में भी बताऊंगा आपको सारी चीजें, विड्रॉवल्स कैसे लेते हैं और डिपॉजिट का भी।
अब देखो, लेट्स सपोज आपने $200 से स्टार्ट किया, ठीक है, चलो 100 पकड़ लेते हैं, कम से कम कॉलेज स्टूडेंट चलो $100 या 150 $200 जमा कर सकते हैं। फंडेड अकाउंट $5000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और $5000 के लिए ऑलमोस्ट आपको $60 to $65 लगते हैं। चलो कूपन मिला के 50, ऐसा समझ लेते 5000 या 6000 आपको फंडेड अकाउंट्स में लग जाते हैं। तो रियल अकाउंट में देखो क्या होता है, कभी भी विड्रॉ लो, लॉस में भी चल रहा है तो भी विड्रॉ कर सकते हो, 200 का अगर 100 हो गया फिर भी विड्रॉ कर सकते हो, 100 का 200 हो गया वो भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब फंडेड अकाउंट्स में कैसा होता है, आपने तो 60-65 दे दिया कंपनी को, जो भी प्रॉफर्म रहेगा आपके पास आ गया प्रॉफर्म अकाउंट $5000 का, ठीक है। अब इसमें जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, मतलब आप इसको कितना फूक सकते हो या कितना लॉस कर सकते हो, वो है सिर्फ 10%। अगर इसी कैलकुलेशन को अगर हम देखेंगे तो $5000 का 10% है $500। तो ऐसे देखने जाएंगे तो आप लोग क्या कर रहे हो, $500 ही ट्रेड कर रहे हो, बस नंबर बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल लॉस, मतलब ओवरऑल आपका जो लॉस है 10% आप कर सकते हो। डेली लॉस, जो डेली लॉस है वो आप सिर्फ 5% कर सकते हो, मतलब 500 में से आप दिन का 250 डॉलर ही लॉस कर सकते हो, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इक्विटी रहेगा, इक्विटी मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर चाहे आप प्लस में रहो या आप माइनस में रहो, अगर आपका 5% का ड्रॉ डाउन के ऊपर चला जाएगा तो आपका अकाउंट हो जाता है ब्रीच, ठीक है, मतलब वो लोग अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब ऐसा है कि लेट सपोज आप $5300 प्रॉफिट में हो और आपने आज $250 का लॉस कर दिया तो भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 4900 पे हो और आपने 4650 भी कर दिया तो भी आपका अकाउंट हो जाएगा डीएक्टिवेट, ठीक है, ये इसका सबसे माइनस पॉइंट, ठीक है, माइनस पॉइंट है ये इसका। चलो ये तो हो गया सारा नेगेटिव। अब और नेगेटिव है वो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है 8% पहला फेज, सेकेंड फेज है 5%, ठीक है। अब पहला फेज पास हो जाओ इसका गारंटी होता है 50-50, ठीक है, दूसरा फेज भी पास हो जाओ इसका भी प्रोबेबिलिटी है 50-50, ठीक है। चलो आपने दोनों फेज क्लियर कर गए, आप अच्छे ट्रेडर हो। तीसरा फेज फिर से आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट पे फिर आपको दोबारा 5% निकालना पड़ता है। अब ये है कि नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि 1% के ऊपर निकालना है शायद अभी, ठीक है, तो आप ये बस चेक कर लेना। इसमें भी आपको 5% के ऊपर निकालना है, मतलब टोटल कितना परसेंट निकालना है आपको, 18% निकालना है। इसमें भी 50-50% है कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, और प्रॉफिट बनने के बाद आपको 1 महीना वेट करना पड़ता है, या मेरे हिसाब से अभी 2 वीक्स वेट करना पड़ता है विड्रॉवल्स के लिए, ठीक है, ये ऐसा हिसाब है। तो मैं यही सोचता हूँ कि 18% आप सीधा रियल अकाउंट में ही निकालो ना, क्योंकि इसमें देखो आप चाहे कितना भी प्रॉफिट बना लो, पहला फेज 8% के ऊपर प्रॉफिट बना नहीं सकते ना, तो वो आपको मिलने वाला है। दूसरा फेज भी सेम है कि 5% के ऊपर निकाल नहीं पाओगे और मिलेगा भी नहीं। अब रियल अकाउंट में कैसा होता है आपको मैं बताता हूँ, मैक्स टू मैक्स 20% के ऊपर निकालोगे तो क्या होगा, वो लोग बोलेंगे भाई इतना प्रॉफिट कैसे निकाल लिया, या कभी कभी विड्रॉवल्स नहीं देते, ठीक है, तो आपको बस कम प्रॉफिट्स में ही, मतलब 5% निकालो 10% निकालो, उसमें से भी आपको लेट सपोज 5000 का आपने
$6,000 कर दिया, तो इस $1,000 में से भी आपको 80% मिलेगा, तो आपको मिल रहा है $800। तो जिसके पास कैपिटल नहीं है तो वो इसमें थोड़ा सा टाइम दे सकता है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है फंडेड अकाउंट्स, बट रियल अकाउंट का कैसा है, $100 का देखो, आप कितना भी निकालो, कितना भी लॉस करो, इसका आपने $10 भी सॉरी $10 भी कर दिया तो भी वो विड्रॉ कर सकते हो, और इसका 1,000 भी किया तो भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्क होता है। चलो ये सब समझ में आ गया क्या सबको बताना मुझे? अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या सजेस्ट करोगे तो मैं आपको रियल अकाउंट ही बोलूंगा। देखो, पास होने की, अब मैं बोलता हूँ ना, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि चुल तो मचती है, कभी कभी ले लेते एक गैम्बलिंग वाला। चलो हो गया है सारा टॉपिक, मैं तो जस्ट आपको फंडेड अकाउंट्स के बारे में बता रहा था, जो भी लीव करना चाहता है कर सकता है, इसके बाद मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। क्या थ्री कंडीशन में 5 मिनट चेंज ऑफ, नहीं नहीं, थर्ड कंडीशन में 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चलो देख लेते हैं इसका। फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे तो हो ही रहा है वैसे सॉरी। देखो डेली टाइम फ्रेम, ये सेलिंग लेवल से, बाकी स्कैल्पिंग करना है तो देखो स्कैल्पिंग ये ऐसे होती है। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, तो 4 आवर का देखो लेवल, लेवल है क्या यहाँ पर, मुझे आप लोग ही बताओ, यहाँ पर है क्या कुछ लेवल कि आप यहाँ से सेल कर रहे हो? जवाब दो। अच्छा, टीम से कांटेक्ट करो, टीम को आप बताओ कि मुझसे बात करनी है, टीम मुझे बता देगी, ठीक है। तो देखते, चलो 1 आवर में देखते कोई लेवल है क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई 1 आवर का भी लेवल नहीं है। 15 मिनट देखते, 15 मिनट देखो प्योर स्कैल्पिंग है, 15 मिनट से नाद नहीं। तो 15 मिनट के अगर हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 1 2 एंड 3, तो ये एक, और ये एक टीजर लेवल है, ठीक है। मतलब छोटा सा छोटा मोटा रिएक्शन पकड़ो आप यहाँ से, ये छोटा मोटा रिएक्शन आ भी गया। तो मेरा बायस क्या है, देखो मैं तो यहाँ पर बाइंग ही देखूंगा, और मैं बाइंग में बैठा भी हूँ। जस्ट मेरा 10% ट्रेड चल रहा है, ब्रेक इवन लगा के मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो गोल्ड में क्या चलना है अभी, बाइंग करो यहाँ से, अगर सेलिंग आती है तो लेट्स सी देखेंगे। क्या वीक पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं? यस, वीक्स में ही ऑर्डर्स होते हैं, वो हम सीखने वाले एसएमसी कॉन्सेप्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एसएमसी कॉन्सेप्ट। एक साथ पूरे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर, नहीं नहीं वो आज नहीं बताऊंगा मैं, अभी के लिए आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मेरा 4 वेव्स के नीचे, 4th वेव के नीचे क्लोज हो गया तो वो इनवैलिड हो जाता है। 5 वेव चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एसबीआर, नहीं 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 वो नहीं होगा ना, कोई एक ही होता है ना। यूरो यूएसडी पे आई एम लॉन्ग क्या ऑन 7 वन बना रही आवर है? टारगेटिंग 4 आवर। हाँ हाँ, यूरो यूएसडी देखो वैसे डेली के लेवल से तो नहीं उठ रहा है, बट स्टिल 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है ना उसमें। यूरो यूएसडी बाइंग में मत देखो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो क्या करो, थोड़ा सा बुक करके ना ब्रेक इवन लगा दो, क्योंकि मैं तो सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलो ऑन अ गुड नोट, फिर अच्छा था ये लेक्चर, और करते हैं फिर सेशन एंड, ठीक है। सो